अच्छा, गोल्ड को सबसे पहले देख लेते हैं। गोल्ड को डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर इसका जो है वो छोटा टाइम फ्रेम बाद में देखते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देखें तो प्राइस एक्शन इसका जो है वो बेरिश है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो के बाद पुल बैक आ रहा है, और उसके बाद न्यू लोअर लो एक्सपेक्टेड है इस पे। ठीक है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे तो इसका सिंपल प्राइस एक्शन है। कुछ भी इसमें वो नहीं है। अब अगर हम टॉप से बॉटम तक ये जो ड्रॉप आया था इसका देखें, तो मिड रेंज और 618 का लेवल जो है वहीं से इसको रेजिस्टेंस का सामना है। ठीक है, 618 का लेवल है ये, और नीचे हमारे पास ये मिड रेंज है, तो मिड रेंज से ही ऑलमोस्ट इसको रेजिस्टेंस का सामना है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे। तो इसके साथ जो है अब ये तो डेली के टाइम फ्रेम पे बन रहा है प्राइस एक्शन। ठीक है, अब 4 आवर पे आके देखते हैं जरा। 4 आवर पे इसको देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और ये लोअर हाई है, यह सारा। ठीक है, इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट फर्दर डाउन साइड जा सकती है इसको तोड़ के। ठीक है, और यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे पास्ट में हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था जो टूट गया। ठीक है, ये अब ब्रेकर बन चुका है, ये अब रेजिस्टेंस है। सही है, पहले ये जब मार्केट ड्रॉप हुई थी यहाँ पे देखिए पास्ट पे ये भी एक ब्रेकर था, इस ब्रेकर पे थोड़ा सा मार्केट को सहारा मिला, लेकिन वो एनफ नहीं था। इवेंचुअली ये ऑर्डर ब्लॉक भी टूट गया, तो ये ब्रेकर बन गए। ये अब सबसे पहली रेजिस्टेंस है मार्केट के सामने। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें तो ये इस पूरे का पूरा हमारे पास डिमांड का रीजन है। ठीक है, ये पूरे का पूरा डिमांड रीजन है, और डिमांड रीजन से ही मार्केट को जो है वो एक पुश बैक ऊपर की तरफ मिल रहा है। लेकिन ये कोई इतना हेल्दी पुश नहीं मिल रहा मार्केट को। ठीक है, और ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही मार्केट। रास्ते में से ही इसमें बार बार ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, तो बार बार मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आ रही है। ये देखिए, एक, दो, तीन, 4 बार मार्केट इस रीजन में आई, लेकिन अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। ठीक है, और बार बार जब आप लोगों को बताया हुआ है कि एक लेवल पे मार्केट आ रही होती है, चाहे वो रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रही हो, तो चांसेस होते हैं कि रेजिस्टेंस को फ्लिप कर देगी। और इसी तरह अगर सपोर्ट पे मार्केट बार बार आ रही हो, तो इसका मतलब हम एक ये भी इंडिकेशन ले सकते हैं इससे कि पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ दे। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोअर हाई की बात करेंगे, तो लोअर हाई ऑलमोस्ट हमारे पास ये वाली रीजन बनती है 1929 1930 की रीजन। ठीक है, और इसके साथ ये ब्रेकर भी है, तो ये पूरा हमारे पास ये जो रीजन है ना, ये पूरी हमारे पास एक रेजिस्टेंस की रीजन है। सही है, ब्रेकर के साथ साथ ये पूरा हमारे पास एक रेजिस्टेंस की रीजन है, एक मेजर रेजिस्टेंस है। सही है, अब गोल्ड को अगर बुलिश होना है तो इस रीजन को फ्लिप करना होगा। सही है, 1929 की रीजन के ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग हमें चाहिए, एक हेल्दी कैंडल क्लोज इसके ऊपर हो जाए, उसके बाद अगला रिट्रेस आएगा तो हम इसको बाय कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो चुका है, और यहाँ से एक पुश ऊपर की तरफ आता है, तो उस पे हम जो है वो सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। सही है, यहाँ से अगर पुश ऊपर आता है फर्दर इन हाइस तक, इन रीजन तक, इस रीजन तक मार्केट आती है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे 15 मिनट्स पे मिलता है, तो डेफिनेटली हम इसको सेल करेंगे, स्टॉप इसके ऊपर लगाएंगे, टारगेट 1 ये वाले लोज होंगे, टारगेट 2 इसके नीचे सपोर्ट, और टारगेट 3 इस तरह से ये न्यू लोअर लो। ठीक हो गया, तो गोल्ड पे प्राइस एक्शन आपका जो है वो बेरिश है, और इस पे हम जो है वो अगर हमें एक पुश ऊपर की तरफ मिलता है, तो हम उस पे सेल की ट्रेड्स ढूंढेंगे। जिस तरह आज देखें ऊपर की तरफ पुश आया, और इस रीजन से मार्केट को रिजेक्शन हुई, और दोबारा से मार्केट सपोर्ट रीजन को रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, और सपोर्ट रीजन से ही अभी इसमें थोड़ा सा रिवर्सल हमें ये छोटा सा नजर आ रहा है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आए। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर इसको देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें, तो ये देखिए हमारे पास ये था लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो आया है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा इस लोअर हाई के ऊपर मार्केट गई है, ये इंड्यूसमेंट है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट लिक्विडिटी स्वीप के लिए मार्केट गई थी न्यूज टाइम पे, और उसके बाद मार्केट ने न्यू लोअर लो लगा दी है। तो ये जो रीजन है हमारे पास 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक जो है ना वो 1929 की रीजन जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1929 की रीजन तक भी हमें एक पुश मिलता है, तो हम इस पे बेरिश ही रहेंगे। अब 30 मिनट्स पे अगर आप इधर जो रीसेंट प्राइस एक्शन है इसकी बात करें, तो यहाँ से देखें मार्केट ने एक
पुश लिया था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी किया मार्केट ने, लेकिन ये कुछ इतना हेल्दी नहीं था। उसके बाद इवेंचुअली फिर भी मार्केट ड्रॉप आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ड्रॉप के बाद छोटा सा पुश और दोबारा ड्रॉप, अब छोटा सा पुश और अगेन भी ड्रॉप आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप लोगों ने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है कि ये सपोर्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है, अब वीक हो रही है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम मार्केट इसको टच कर रही है, बार बार इसको हिट कर रही है, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देगी। और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन भी देखें तो ये सपोर्ट टूटती हुई नजर आ रही है, वीक सपोर्ट है ये, क्योंकि ये लोअर लो की टेरिटरी है, लोअर हाई की टेरिटरी ये है, ये स्ट्रांग हाई की रीजन है, ठीक है, इस टाइम पे। तो इस पे आपने नजर बना के रखनी है। अगर कल के दिन में पुश मिलता है ऊपर की तरफ इस रीजन से, 15 मिनट्स पे रिवर्सल देखें, और अगर आपको रिवर्सल मिलता है आप स्टॉप इसके ऊपर लगा के, या जो भी वीक आई होगी उसके ऊपर स्टॉप लगा के टारगेट इन रीजन्स को कर सकते हैं, ये वाली रीजन्स को, ठीक है। तो बाय लेना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, तो बेरिश स्ट्रक्चर में हम कोशिश ये करते हैं कि बाय की ट्रेड ना करें और सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। तो हो सकता है बाय इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ से हो सकता है छोटा सा पुश आए और उसके बाद मार्केट एकदम से न्यू लो लो लगा दे, तो बाय में कोई खास हाई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। और अगर बाय जाती भी है प्रॉफिट में तो एक लिमिटेड ट्रेड होगी हमारी, मैक्सिमम यहाँ तक, ठीक है, इन हाइस तक या फिर इन हाइस तक, लकीली अगर जाती भी है ऊपर तो ज्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ मूव करेगी मार्केट यहाँ से, ठीक है। गोल्ड पे आप लोगों के थॉट्स क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का तो आप कर सकते हैं। यूएसटी पे वापस यूरो यूएसटी को देख लेते हैं थोड़ा सा। यूरो यूएसटी को सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो स्ट्रक्चर इसका स्टिल ओके है, स्ट्रक्चर इसका जो है वो स्टिल बुलिश है, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए, ये पास्ट में हमारे पास ये हायर हाई की रीजन थी, उसके बाद ये हायर लो, और उसके बाद ये हायर हाई, और अब मार्केट अगेन हायर लो की टेरिटरी में आ रही है, ठीक है। ये हायर लो की टेरिटरी है सारी की सारी। तो यहाँ से इसमें हमें रिवर्सल ढूंढना है, और अगर हमें कुछ अच्छा हेल्दी रिवर्सल यहाँ से मिलता है तो डेफिनेटली हम इसमें बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद फौरन से नहीं ले सकते इसमें ट्रेड, ठीक है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये डेली में हमारे पास एक डिमांड रीजन है, सपोर्ट रीजन है, डिमांड है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया है यहाँ पे, आप भी इसको अपने पास इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड का रीजन है यूरो यूएसटी पे, ये हमारे पास डिमांड है। और अगर सप्लाई की बात हम करें तो ये देखिए, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद लोअर लो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें दिया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ इतना वर्क नहीं किया प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के बारे में जो न्यूज़ थी वो सारी बुलिश आ गई थी, तो जिस वजह से इसका प्राइस एक्शन फेल हो गया था पिछली बार, ठीक है। लेकिन अब की बार अगेन मार्केट डिमांड जोन में आ रही है, तो वी विल ट्राई अगेन। और हमें यहाँ पे एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल जाए, रिवर्सल हमें कंफर्म हो जाए, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको डायरेक्टली देख लेते हैं, 4 आवर पे तो कुछ हमें मिल नहीं रहा, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको अगर देखें तो हमारे पास जो इसका लास्ट हाई था वो ये बन रहा है फिलहाल, और जो लास्ट सॉरी जो लास्ट लो था वो ये बन रहा है, और सेकंड लास्ट जो है वो हमारे पास ये लोस बन रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ये हाई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, 107,487, ठीक है। तो मार्केट को ये वाली रीजन फ्लिप करनी है, ठीक है। जब तक मार्केट इस रीजन को फ्लिप नहीं करती ये अप ट्रेंड में नहीं जा सकती, ठीक है। तो हमें वेट करना है यहाँ पे, या तो मार्केट यहाँ से अगेन यहाँ से ड्रॉप आता है, एक न्यू लो लगा देती है, इस लो को भी तोड़ देती है, उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पे न्यू लो लो आ जाएगा, तो ये हमारा लोअर हाई बन जाएगा। यहाँ से अगर मार्केट फिर वापस जाती है और इस लोअर हाई को तोड़ती है, उसके बाद अगला रिट्रेस जो भी मार्केट करेगी ये हमारा बाय का ट्रिगर होगा, स्टॉप इसके नीचे होगा, टारगेट 1 ये हाइज होंगे, और उसके बाद फिर टारगेट 2 हमारे पास ये हाइज होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें कुछ भी खास प्राइस एक्शन नहीं है, बस बेरिश ट्रेंड है और वो कंटिन्यू है। लेट्स सी, इसमें हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो हम डिमांड रीजन से इसमें बाय की ट्रेड ढूंढेंगे। फिलहाल इस पे एट द मोमेंट मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इस पे पुश डाउन साइड आएगा, ठीक है, एक डाउन साइड पुश आ सकता है। अब उसके साथ जो है इसके बाद हम जो है यूएस ऑयल को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल पे प्राइस एक्शन सुपर बुलिश है, और बिल्कुल जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट। वो मेजर आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल इसके मार्क करके दिए थे 87 की रीजन और 89 की रीजन, तो 87 और 89 की रीजन में मार्केट तो पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पे कोई रिवर्सल हेल्दी नहीं शो कर रही। स्टिल आप देखें इसको तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट स्टिल हायर हाई हायर लो, हायर हाई
और उसके बाद ये देखिए ये इक्वल हाइज है। तो ये जो रीजन है इसकी 85 की रीजन है। ठीक है, 85 इज अ की लेवल। यहाँ पे जब तक ये 85 से ऊपर है, 85 से नीचे 4 घंटे की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती, टिल देन हम जो है इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि बाई इसलिए नहीं हम कर रहे कि ये देखिए कितना लंबा इसका ट्रेंड बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाई लेना इसमें काफी रिस्की रहेगा, और थोड़ा सा इंतजार करें इसमें। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड तो है यहाँ से न्यू हायर हाई, लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड होगी। जो लोग अच्छे से समझते हैं वही लोग इसको एंट्री करेंगे, 85 के नीचे स्टॉप लगाएंगे, इस रीजन से रिवर्सल देख के या इस रीजन से रिवर्सल देख के एंट्री डाल सकते हैं। टारगेट हम इस डबल टॉप को कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कर सकते हैं, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड मैनेजमेंट का वो इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये बिल्कुल ऑलरेडी काफी हैवीली पंप हो चुका है, और कभी भी ये रिवर्स कर सकता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप अगर इसमें बाय के ट्रेड में लटक जाएंगे तो ये काफी नीचे भी आ सकता है, अपनी ओरिजिन तक जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी इस रीजन तक भी ये आ सकता है। तो इसलिए इसमें अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो वही लोग कीजिएगा जो लोग रिवर्सल को समझते हैं और अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं प्राइस एक्शन को। ठीक है, और रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद ही एटलीस्ट 15 मिनट्स का ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको इस पे चाहिए होगा। स्टिल इट्स इन अप ट्रेंड। ठीक है, और 15 मिनट्स पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये देखिए 15 मिनट्स पे इसने स्ट्रक्चर बेरिश कर दिया, लोअर लो लोअर हाई इक्वल हाइज लगा रहा है। लेकिन ये जो इक्वल हाइज है ना ये लिक्विडिटी है। ठीक है, ये इक्वल हाइज जो है ना ये लिक्विडिटी है, इसके ऊपर ये सारी लिक्विडिटी है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप ना करे उससे पहले नीचे आने के चांसेस इसके काफी कम है। ठीक है, तो इसको आपने जो है ना वो थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पंप हो चुका है। इसको बिल्कुल जो है ना वो आप नॉर्मल नहीं ले सकते, इसको सही तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको कंफर्म रिवर्सल मिलता है तो आप इसमें ट्रेड करेंगे, अगर कंफर्म रिवर्सल नहीं मिलता तो आप इसमें ट्रेड ना करें। 30 मिनट पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है 30 मिनट पे। 30 मिनट पे तो इसने रिवर्सल शो कर दी है। पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन ये डबल टॉप जो है ये बोदर कर रहा है मुझे, ये थोड़ा सा ना मुझे इरिटेट कर रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक दफा इस डबल टॉप को स्वीप कर दे, यहाँ से ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन आए, एक इस तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर आए, ये डबल टॉप की लिक्विडिटी सारी स्वीप हो जाए, उसके बाद ड्रॉप आए वापस मार्केट इसके अंदर आ जाए, इस डबल टॉप के अंदर आ जाए, तो ये हमारा सेल ट्रिगर होगा, स्टॉप इसके ऊपर होगा, टारगेट फिर ये वाले लोस ये लोस और ये वाले लोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है वो ऊपर की तरफ एक मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डबल टॉप जो है ये स्वीप हो जाए एक दफा। 30 मिनट पे रिवर्सल तो मार्केट ने शो कर दिया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका, लोअर लो लोअर हाई और न्यू लोअर लो एक्सपेक्टेड है, चेंज ऑफ करेक्टर भी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। लेकिन ये जो डबल टॉप है ये मुझे थोड़ा सा बोदर कर रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि डबल टॉप की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल ओपन हुआ है। देखिए ना, एक एसेट एक पेयर काफी टाइम से जो है वो अप ट्रेंड में है और इस पे बहुत ज्यादा सेल ही सेल ओपन हो रहा है। हर बंदा इस इंतजार में है कि ये रिवर्सल दिखाए और हम इस पे सेल की ट्रेड ओपन करें। तो 15 मिनट्स पे भी इसने रिवर्सल दिखा दिया, 30 मिनट पे भी इसने रिवर्सल दिखा दिया। अब मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स मोस्ट ऑफ रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, इसको सेल सेल कर रहे हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डबल टॉप स्वीप करे, यहाँ से ऊपर निकले, डबल टॉप की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, उसके बाद इसमें सेल करें। ठीक है, और टारगेट फिर हम इन लोस को इस लो को करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इस पे जो है ना वो मेरा जो है ना वो तसल्ली नहीं है कि ये नीचे आएगा। बेशक इसने 30 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस एक्शन, और जब तक ये डबल टॉप स्वीप ना हो जाए मैं इस पे बेरिश होने वाला फिलहाल भी नहीं हूँ, आई एम स्टिल बुलिश ऑन इट। ठीक है, तो ये ऑयल हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा जो है क्रिप्टो में बीटीसी को देख लेते हैं। ठीक है, बीटीसी को देखें तो बीटीसी ने अच्छा परफॉर्म किया है आज के दिन में। ठीक है, लेकिन ये कुछ खास मूव नहीं है, ये छोटा टाइम फ्रेम है इसलिए आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। आप डेली का टाइम फ्रेम देखें तो कुछ भी मूव नहीं है इसमें, बिल्कुल एक चॉपी प्राइस एक्शन है, चॉप सा बना हुआ है। लास्ट लाइव सेशन में भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यहाँ पे ये इसका ब्रेकर है। ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो टूट गया, ब्रेकर बन गया। अब मार्केट इस ब्रेकर को नहीं तोड़ पा रही। ठीक है, यहीं से देखें कितने दिनों से, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से मार्केट स्क्यूज हो रही है यहाँ पे। इवेंचुअली ये जो है ये ब्रस्ट होगी, और देखते हैं कि अगर तो ये इस लेवल को तोड़ देती है 26,000
300 का जो लेवल है हमारे पास, 26,300 या 280 से अबव 4 आवर की क्लोजिंग हो जाए तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे डेफिनेटली, फिर जाहिर सी बात है, अगर मार्केट इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगी यहाँ से, तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें मिल जाएगा, कोई बुलिश इंगल्फिंग मिल जाएगा, या कोई ऑर्डर ब्लॉक अच्छा बन जाएगा। तो उसके बाद फिर मार्केट जब इसका टेस्ट करती है तो हम इसमें बाय लेंगे, स्टॉप इन लो उसके नीचे लगाएंगे, टारगेट 1 ये हाई, टारगेट 2 ये हाईज, और उसके बाद फिर इन हाईज को हम टारगेट करेंगे। ये बीटीसी के थॉट्स हैं, इसको इन डेप्थ इन डिटेल मैंने आप लोगों को लास्ट जो पब्लिक सेशन था उसमें भी बताया था। जी। बीएनबी के हवाले से भी आप लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि बीएनबी ने ये जो इसका सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक किया था, उसके बाद उसका रीटेस्ट करके दोबारा ड्रॉप हो रहा है। सेम टू सेम प्राइस एक्शन है बीटीसी की तरह, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। जिस तरह बीटीसी का बिल्कुल इस जगह पे ब्रेकर बना हुआ है, इसका भी सेम उसी तरह से। ये देखिए, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टूट गया, अब ये ब्रेकर बन चुका है। ठीक है। अब ये ब्रेकर है तो जब तक मार्केट इस ब्रेकर को फ्लिप नहीं करती तब तक जो है हम इस पे बेरिश ही रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो अभी हम इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, खास तौर पे बाय की ट्रेड करने के लिए हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो है वो चौपी सा प्राइस एक्शन है, कुछ मार्केट में ट्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है। यूनफी का आपको ऑलरेडी चार्ट शेयर मैंने डिस्कॉर्ड पे कर दिया था प्यारे भाई। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ अगेन यहाँ पे भी। ठीक है। यूएनएफआई का जो है वो चार्ट ऑलरेडी आपने डिमांड किया था तो आपको मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है। यूएनएफआई को अगर यहाँ पे देखें तो मैं इस पे जो है वो काफी टाइम से, ये देखिए ये बुलिश है, और यहाँ पे देखिए राइजिंग वेज भी बना रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास वीकली का रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की है मैंने, ये अगर ट्रेंड लाइन आवरली के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं, तो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, यहीं से आके तोड़ देता है, रीटेस्ट करता है, आप सेल ले सकते हैं, स्टॉप आप इस सपोर्ट के ऊपर लगाएंगे, टारगेट आप इन लोज को और इन लोज को कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेशेंस दिखाना है, और ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखना है। जब तक ये ट्रेंड दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक आप इसमें सेल नहीं ले सकते इस ट्रेंड लाइन के। ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, और आवरली के मुताबिक ही इसका ब्रेकआउट आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन से दोबारा बाउंस होता है, इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर दाखिल हो जाता है, और इस रीजन पे आपको 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल, कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या कोई बेरिश पिन बार या कुछ इस तरह का रिवर्सल दिखाता है, आप उस विक के जो भी वीक आई होगी उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट उस सूरत में आपके ये वाले लोज होंगे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट, फिर ये वाले लोज होंगे। ठीक है। तो यूएनएफआई पे फिलहाल थोड़ी सी मेरी थॉट्स जो है वो बेरिश हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन टूटने का इंतजार करें। ये देखिए, ये अभी तक इस पे एक टिप है, ये ऑलमोस्ट दो, और ये ऑलमोस्ट तीन टिप्स हैं। तो अगली टिप जो है ये बड़ी क्रूशल होगी। इस या तो ये अगर टिप से मतलब लगा के ऊपर भी जा सकता है, और आपने वेट करना है, फेक आउट पे आपने फंसना नहीं है इसमें। ये अगर एक कैंडल क्लोज करता है, आपने फौरन से सेल नहीं करना, दूसरी कैंडल का क्लोज होना इसके बिलो मस्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दो कैंडल्स इसके बिलो क्लोज होना मस्ट है, सेल लेने से पहले ये आपने कंफर्म कर लेना है। ठीक है। अगर दो कैंडल्स इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही, एक फेक आउट आता है, दूसरी कैंडल इसके अंदर जाके क्लोज हो रही है, तो फिर ये आपका बाय ट्रिगर होगा। जो भी ये कैंडल आई होगी इसके नीचे स्टॉप होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाए आवरली कैंडल, तो ये आपका बाय ट्रिगर है। टारगेट आपका ये वाले हाइज होंगे, ठीक है। ठीक है। फिर आपकी बाय की ट्रेड बनेगी, सेल की नहीं बनेगी। तो मतलब ये इसके नीचे बहुत ज्यादा, देखें ना, इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हुई है, बहुत ज्यादा स्टॉप्स है। जैसे जैसे ये अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, लोग बाय बाय इसको कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब मार्केट आए, कुछ लोग बाय करें, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएं, तो उन स्टॉप लॉसेस को उठाने के लिए मार्केट नीचे आए और फौरन से रिक्लेम करके फिर ऊपर निकल जाए। तो इस चीज से आपने बचना है, और इस पे जो है ना पूरी तरीके से आपने ट्रेड करनी है जिस तरह आपको बता रही है। दो कैंडल्स इसके नीचे आवरली क्लोज हो जाए, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप सेल ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन दो कैंडल्स क्लोज नहीं होती, आपने सेल नहीं लेना, आपने वेट करना है दूसरी कैंडल की क्लोजिंग का। दूसरी कैंडल अगर वापस अंदर क्लोज होती है, आप बाय लेंगे, जो भी लो कैंडल आई होगी यहाँ पे उसके नीचे स्टॉप, टारगेट आप इस रेजिस्टेंस को कर सकते हैं। ठीक है। तो US30 को देख लेते हैं जी। US30 थोड़ा सा देख लेते हैं। US30 लास्ट सेशन में जिस तरह आप लोगों को बताया था कि 34,300 और 350 ये बाय की रीजन है हमारी। उस टाइम पे ये ट्रेड हो रहा था 34,700 800 के रीजन में। इस रीजन में ये ट्रेड हो रहा था, इस रीजन में। ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि अगर ये आपको 34,300 से लेके 350 की टेरिटरी में मिलेगा तो ये बाय ट्रिगर है।
ठीक है, ये क्लियर कट आप लोगों को बोला था, कुछ इसमें आप लोगों को ढकी छुपा नहीं बोला था कि ये वो। इस रीजन में था, आप लोगों को मैंने बोला था कि चांसेस हैं यहाँ से भी रिवर्सल के, यहाँ से भी रिवर्सल के, लेकिन बेस्ट एंट्री आपकी ये होगी। ठीक है, ये देखिए ये सीएमए गैप पड़ा हुआ था, आप देखिए गैप फिल हो चुका। गैप फिल के बाद मार्केट ने एक पुश लिया, आपने बाय लिया होगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दोबारा आई मार्केट, आप दोबारा से इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तीसरी दफा फिर मार्केट आई, आप फिर से बाय कर सकते थे। तो मल्टीपल ट्रेड्स इसने आप लोगों को दी थी। आप लोगों ने अब अपना ब्रेन तो खुद यूज करना है। ये सीएमई गैप आप लोगों को दिया था कि ये गैप फिल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं और मार्केट इस रीजन में आए तो आप डेफिनेटली बाय लेंगे। आप इसको 30 मिनट पे भी देखें तो इसने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि आओ मुझे बाय करो, आओ मुझे बाय करो। अब जिन लोगों ने किया है उनके तो मजे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को देखना चाहिए था प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सीएमई गैप फिल हो चुका। उसके बाद ये देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। पहला मूव आप छोड़ दें, अगला मूव ये वाला जो आया था ये तो बाय ट्रिगर था। टारगेट ये वाले हाई से हिट हो गया, इसके नीचे स्टॉप था। दूसरी बार अगेन यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक में आई, अगेन बाय ट्रिगर था, आप इसको भी कैश आउट कर सकते थे। तो इसने तो मल्टीपल टाइम आपको बाय की ट्रेड्स दी। अभी ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, अभी आपने अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आपका स्टॉप लॉस 34,300 से नीचे लगेगा, 34,290 के करीब। ये आपका स्टॉप लॉस बनता है 280 290 पे। और टारगेट आपका ये पहला बनता है। तो रिवार्ड टू रिस्क अभी नहीं है इसमें इतना खास। अभी आप इसमें रिस्क की ट्रेड ना लीजिएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करें। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इसने दिया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे ये बुलिश होगा, 30 मिनट पे इसने ये चेंज ऑफ करेक्टर किया है। अगला पुश डाउन आता है, इस रीजन से रिवर्सल देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। स्टॉप इसके नीचे लगाए, टारगेट 1 ये हाइस, टारगेट 2 ये हाइस। और अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है तो फिर आप इन हाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो US 30 में ये सीन है। इसके अलावा जो है और हम जो है देख लेते हैं नेस्डैक को। ठीक है, नेस्डैक ठीक है। कौन से ब्रोकर पे आप देखते हैं भैया, इसका मुझे बताइएगा, मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी इसको ट्रेड नहीं किया। ठीक है, और ना ही मैंने कभी इसका ज्यादा एनालिसिस की है। USD यही वाला ब्रोकर आप यूज करते हैं, चार्ट इसका, ठीक है, या 8 कैप का यूज करते हैं? सर तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा पेयर है, मैं आपको उसका पेयर बताता हूँ। नेस्टेक को देख लें जी। नेस्टेक जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये बुलिश है। डेली के टाइम फ्रेम पे भी इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के रीजन से बाउंस मिल रहा है इसको। ठीक है, ये हायर लो है इसका, ठीक है, हायर लो की रीजन से इसको बाउंस मिल रहा है। और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी इसने कर दिया है, ठीक है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इसने अच्छा रिवर्सल शो कर दिया है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें तो यहाँ पे देखें ये इसका था लास्ट हाई, ये इसका सेकंड लास्ट हाई, या ये भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। चले हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, ये यहाँ पे रिट्रेस जरा अच्छा था तो हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिट्रेस नहीं था तो इसको इग्नोर करते हैं और ये वाला ले लेते हैं। अब दोनों के दरमियान में ये हाई था आपका, ठीक है, ये देखें हायर हाई आपका आया, उसके बाद हायर लो और हायर हाई, और उसके बाद अगेन हायर लो आ सकता है इस टेरिटरी तक। या फिर ये भी एक आपके पास यहाँ पे भी आप इसको अगर देखें तो ये यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया था। अगेन मार्केट वहीं से एक मूव पकड़ रही है, ये देखिए ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे उसका टेस्ट आ रहा है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल दिखा रही है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको अगर आप देखें तो 30 मिनट पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फिलहाल बेरिश है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने इस हाई पे नजर रखनी है, ठीक है, ये वाला जो इसका हाई है, ये हाई, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो ये आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हायर हाई हो जाए, अगला पुश डाउन आता है, आप बाय करें, स्टॉप इसके नीचे लगाएं। टारगेट 1 आपका ये वाले हाइज होंगे, टारगेट 2 ये हाइज होंगे, और उसके बाद टारगेट 3 ये हाइज हो सकते हैं आपके। ठीक है, आप इस तरह से इसको टारगेट, ये भी आप टारगेट कर सकते हैं, टारगेट 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये हाई स्वीप हो जाए, टूट जाए, 15,300 की रीजन टूट जाए, इसके ऊपर हमें 30 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद रिट्रेस करता है, 2 कैंडल्स क्लोज हो जाए, ठीक है, तो वो कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। एक भी चलेगी, एक हेल्दी कैंडल भी हो जाए तो भी चलेगी। अगला पुश डाउन आता है, आप बाय करेंगे, स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे, टारगेट 1 ये वाला हाई जो भी आया होगा, टारगेट 2 नेक्स्ट हाई, टारगेट 3 नेक्स्ट हाई जो पास में गुजर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है US 30 भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और भाई क्रिप्टो का ना करें, SFP देखिए, क्रिप्टो में क्या करेंगे, SFP को क्या करेंगे आप यार। क्रिप्टो के एनालिसिस आप लोग डिस्कॉर्ड पे पूछा करें, 6 बंदों की टीम है, आप मॉडरेटर्स को मेंशन करें,
आप मेंशन नहीं करते, मोडेटर्स को मेंशन करेंगे तो वो आपको ऑन द स्पॉट एनालिसिस दे देंगे। ठीक है, क्रिप्टो पे प्राइस एक्शन इतना ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले नहीं हो रहा होता। क्रिप्टो में ज्यादा जो है वो बीटीसी के साथ और न्यूज फंडामेंटल्स अच्छे तरीके से प्ले हो रहे होते हैं। अब बीटीसी की आपको समझ आ जाए, आप उसके अकॉर्डिंग, बीटीसी बुलिश है तो आप बाई के ट्रेड्स ढूंढा करें, और जिन कॉइन्स में आपको बाई की अपॉर्चुनिटीज मिले आप उनको ट्रेड किया करें और बाय साइड पे रहा करें। अगर बीटीसी सेल में जा रहा है, बीटीसी बेरिश है, तो आप कोशिश किया करें कि बाई की ट्रेड ना करें और सेल की ट्रेड ही करें, क्योंकि मार्केट किंग बीटीसी है। वो जिस तरफ भी जाता है सारी मार्केट उसी तरफ मूव करती है। तो ये इतने ज्यादा क्रिप्टो के कॉइन्स का एनालिसिस का कोई चक्कर नहीं है। आप देख लें बीटीसी के हिसाब से जो कॉइन मूव मूव कर रहे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर आप अपने जो है वो उस पे कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो बीटीसी डाउन आ रहा होता है और कॉइन्स बाकी पंप हो रहे होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी बड़ा जरूरी होता है। आपको जो जो भी पेयर्स होते हैं, जो अच्छे पेयर्स होते हैं, टॉप 100 के जो पेयर्स होते हैं, या इसके अलावा आप कॉइन मार्केट कैप पे आ जाया करें। अगर आपको नहीं समझ लगती कि आपने कैसे कॉइन्स को हंट करना है, तो आप कॉइन मार्केट कैप पे आ जाया करें। ठीक है, एक सेकेंड, कॉइन मार्केट कैप पे आप लोग आ जाया करें। ठीक है, और वहां पे आके आप लोग जो है इसका जो है देख सकते हैं कि कौन से कॉइन्स जो है वो ट्रेंडिंग में हैं और क्या सीन उनका चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे। कॉइन मार्केट कैप पे आके आप यहाँ पे ये जो ट्रेंडिंग का ऑप्शन है, ये ट्रेंडिंग का ऑप्शन आप इसको मोर पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपको टॉप 100 में जो ट्रेंडिंग में कॉइन नजर आ रहे हैं, आप इनको जो है ना वो देख लिया करें। फिर इसी तरह जिस तरह ये सोलाना है, आप सोलाना का जो ट्विटर हैंडल है, जो इनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कुछ भी है इनका, आप वहां पे जाएं और वहां पे जाके देखें कि इसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, अगले दिन, 2-4 दिन में, 6 दिन में इसकी कोई इवेंट तो नहीं आने वाला। तो आप वो देखा करें और उन इवेंट्स पे आप लोग जो है वो नजर रखा करें। और जब वो करीब आते हैं, जैसे जैसे वो इवेंट्स करीब आ रहे होते हैं, तो इन कॉइन्स में रैलीज आ रही होती हैं, ये फिर अगेंस्ट द बीटीसी भी ट्रेंड हो रहे होते हैं। समटाइम बीटीसी नीचे आ रहा होता है और कुछ कॉइन ऊपर जा रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनकी कुछ ना कुछ फंडामेंटल न्यूज होती है। तो आप ये यहाँ से देख लिया करें कि ट्रेंडिंग में जो कॉइन्स हैं, उनकी जो है आप न्यूज़ वगैरह उनके ट्विटर हैंडल पे जाके, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप देख लिया करें, या उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख लिया करें। तो आप उसको जो है उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल को मैच करें तो आप ट्रेड भी इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट को आप लोग इसके लिए यूज किया करें। टेक्निकल इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होते, सिर्फ टेक्निकल क्रिप्टो में, इसलिए सिर्फ टेक्निकल्स जो है वो इतना अच्छा आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे हमजा। इसलिए फिर ये ज्यादा कोइंस के एनालिसिस मैं भी नहीं शेयर करता ना। ठीक है, अगर कोई मुझे फंडामेंटल न्यूज़ मिल रही होती है उसके साथ फिर मैं आप लोगों को एनालिसिस भी करके शेयर कर देता हूँ। बैक ऑफ द माइंड या बैक ऑफ दैट सेटअप कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स का चक्कर भी होता है। विदाउट फंडामेंटल्स क्रिप्टो में ट्रेड जो है बहुत रिस्की है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्रिप्टो में विदाउट फंडामेंटल्स आप ट्रेड ना किया करें। जी।